हेलो दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी का एक ओवरव्यू देने वाला हूँ कि मैं कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ और एक्चुअली उसका विन रेट क्या है और मंथली वाइज उसने कितना परसेंटेज जनरेट करके दिया है। ठीक है, तो मैंने कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए हैं एक्चुअली इसके लिए, तो मैं आपको उस पर ले जाता हूँ और दिखाना चाहता हूँ। तो जो स्ट्रेटजी मैं यूज़ करता हूँ आपकी एसएमसी होती है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। और अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट किस डायरेक्शन में, प्लस सप्लाई एंड डिमांड, यही है मेरी स्ट्रेटजी। और मैं मेनली 2 टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ। आर्ली टाइम फ्रेम फॉर स्विंग स्ट्रक्चर, एक्चुअली डायरेक्शन क्या है मार्केट का, और मेन 5 मिनट टाइम फ्रेम जिस पे मैं एक्चुअली ट्रेड प्लेस करता हूँ। 1 आवर्ली टाइम फ्रेम मुझे ओवरऑल स्ट्रक्चर बताता है, 5 मिनट में ट्रेडिंग पर यूज़ करता हूँ। और हमारा जो स्विंग टाइम फ्रेम होता है वो हमेशा हम उसे प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं मीडियम टाइम फ्रेम से। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, वेन एवर जब हमारा प्राइस मिटिगेट करता है सप्लाई एंड डिमांड एरिया को, हम क्या करते हैं, हम आपका प्लेस ट्रेड जो है वो प्लेस कर देते हैं। तो यही मेरी स्ट्रेटजी। अगर मैं इसका आपको शॉर्ट एग्जांपल दिखाऊं तो जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, तो ये जो हमारा है जीबीपी यूएसडी है। अगर आप मेरा कर्सर फॉलो करेंगे तो जैसे यहाँ पर इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसका क्या मतलब है, हम एज्यूम कर रहे हैं, एक हमारा अजम्पशन है कि जो हमारा ट्रेंड है वो हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हम क्या करते हैं, हम मार्क करते हैं लो, ये हमारा लो हो गया और ये हमारा हाई हो गया, मतलब ये जो रेंज हुई इसी रेंज में अब हम प्ले करेंगे, इसी रेंज में हम अपना ट्रेड ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि स्लोली एंड स्टडी पुल बैक लेता है, तो यहाँ पर मुझे कोई बढ़िया ट्रेड नहीं मिलता है, तो जस्ट मैं यहाँ पर वेट करता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ मार्केट को। पर जैसे ही हमारा सप्लाई पे, स्विंग सप्लाई पे स्ट्रॉन्ग सप्लाई होती है और ये डीपेस्ट सप्लाई जोन है, अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये मिटिगेट करके डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने लगता है और यहाँ पर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता है स्मॉल टाइम फ्रेम पे। तो जब ये हमारे स्मॉल टाइम फ्रेम पे जाता है तो मैं स्मॉल टाइम फ्रेम पे ऑब्जर्व करता हूँ क्लियरली और मैं यहाँ पे ट्रेड प्लेस करता हूँ। तो अगर मैं आपको 5 टाइम फ्रेम पे लेके जाऊँ और दिखाऊँ इससे कि मैंने क्या सोचा था स्ट्रेट को प्लेस करते टाइम, तो वो आपको दिखाता हूँ। वेट। तो जैसे ये रहा, जैसे कि ये हमारा यहाँ पर मिटिगेट करता है, तो उस टाइम पे प्राइस हमारा यहाँ पर होता है। ये जो आपको पीछे शेडो दिख रही है ये एक्चुअली मेरा ट्रेडिंग टाइम होता है, 6:30 बजे से लेके 11 PM तक मैं एक्टिव रहता हूँ। इस बीच में अगर कोई ट्रेड प्लेस होता है, मिलता है, तो मैं उसे लेता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर मुझे कोई सेटअप नहीं दिखता है मेरा वाला, तो मैं वेट करता हूँ। तो जैसे ही हमारा यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता है मीडियम टाइम फ्रेम, तब मैं स्लोली स्लोली देखता हूँ, तो यहाँ पर ये अगेन से देता है। पर जैसे ही ये हमारा टाइम फ्रेम में आता है जिसमें मैं ट्रेड करता हूँ, तो यहाँ पर ये हमारा जो सप्लाई एरिया हो गया ये हो गया मीडियम टाइम फ्रेम का, यहाँ पर ये मिटिगेट करता है, चेंज ऑफ करेक्टर देता है। मैं यहाँ पर ट्रेड प्लेस करता हूँ और वेट करता हूँ पेशेंसली, एंड फाइनली हमें टारगेट दे देता है। तो ये मेरी स्ट्रेटजी है नटशेल में, एक ओवरव्यू। और अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो एक बार कमेंट कर देना, मैं इसके और एग्जांपल दिखा दूंगा। तो करंटली जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये रिस्क पर ट्रेड है 0.5% पर ट्रेड। मैक्सिमम ट्रेड जो मैं यूज़ लेता हूँ वो 2 ट्रेड लेता हूँ। जो रिस्क रिवॉर्ड रहता है मेरा 1:3 का रहता है। पेयर्स में ये यूज़ करता हूँ, 6 पेयर हैं जिसमें गोल्ड है और नैस्डैक भी है। टाइम फ्रेम मेरा ये है, इसी बीच मैं ट्रेड चार्ट्स को मॉनिटर करता हूँ और अलार्म वगैरह सेट कर देता हूँ अगर कोई इंपॉर्टेंट लेवल होता है। विद 1:3 जब हमारा आर होता है तो हमें प्रॉफिटेबिलिटी 25% की चाहिए होती है या उससे ऊपर की। आई हैड मतलब ये जो मैंने इस स्ट्रेटजी पे वर्क करना चालू करा था फ्रॉम 25 अगस्त से मैंने इस स्ट्रेटजी पे वर्क करा। इससे पहले मैं स्ट्रेटजी हॉपिंग करता था काफ़ी सारी को, क्यों कोई सी स्ट्रेटजी वर्क नहीं करी थी, मतलब मेरी साइकोलॉजी मेरे दिमाग के साथ कोई स्ट्रेटजी मैच नहीं कर पा रही थी। पर ये वाली स्ट्रेटजी हेल्प करी और तब से मैं इसे यूज़ करता हूँ। और अगर मैं आपको इसका दिखाऊं, जैसे कि मैं हर ट्रेड का जर्नल रखता हूँ, ये जैसे कि ये है, यहाँ पर मैं सबका जर्नल वगैरह रखता हूँ। ये मेरा आज जनवरी मंथ का है, इतने ट्रेड लिए हैं। तो अगर मैं मंथ वाइज आपको बताऊं तो ये है कि
टोटल ट्रेड, रियल आउटपुट मीन्स जो आउटपुट जनरेट हुआ है एक्चुअली में, तो वो ये है। टोटल ट्रेड मैंने 102 लिए हैं और प्रॉफिटेबल 35 रहे हैं, लूजिंग 63 रहे हैं, ब्रेक इवन 4 ट्रेड, तो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी निकल के आती है 35%। तो ये मेरा रियल आउटपुट है। और रीचेबल आउटपुट एक्चुअली क्या है, ड्यू टू फोमो और ट्रेड मिस ना हो जाए या फिर जल्दीबाजी में मैंने काफ़ी ट्रेड मिस करे या गलत ट्रेड लिए थे और कुछ ट्रेड मैं मिस कर जाता था, तो एक्चुअल ट्रेड रीचेबल आउटपुट मतलब इस आउटपुट पे हम रीच कर सकते हैं। 121 ट्रेड बनते हैं, प्रॉफिटेबल 49 थे और लूजिंग ट्रेड 68 है, तो विन रेट है इसका 40%। इसका ये मतलब है मुझे इस गैप को 35 to 40% लाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, इस गैप को कम करने की। और अगर मैं मंथली वाइज आपको बताऊं इस स्ट्रेटेजी का क्या आउटपुट रहा है, तो वो ये है। 25 से मैंने स्टार्ट करा तो 25 to 31 अगस्त इसने मुझे 2.4% दिए, और सितंबर मंथ में इसने मुझे 5.2% दिए, और अक्टूबर मंथ में इसने मुझे 7% दिया। और यहाँ पर मैंने अपना स्टेप 1 अकाउंट पास कर लिया था, मतलब स्टेप 1 पास कर लिया था। और उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद मुझे यहाँ पर स्टेप 2 मिला था, पर नवंबर मंथ मेरा बढ़िया नहीं गया था, तो इसमें मुझे -3 का ओवरऑल रहा था, जो कि नॉर्मल है, हम हमेशा प्रॉफिटेबल नहीं रह सकते हैं। और दिसंबर मंथ में मुझे 5% का इतना हुआ, और जनवरी मंथ मेरा ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे गया है। तो और इसमें से ब्रोकरेज स्वैप चार्ज अगर आप हटा दें, -0.5 और 1% इस समय से कर देना। एक्चुअली मैं यहाँ पर जब स्टार्टिंग में -4% के ड्रॉ डाउन में था, क्योंकि पहले मैं कोई और स्ट्रेटेजी यूज़ करता था, इसलिए 2.4, 5 और 7% मिला करके ओवरऑल मैंने 12% करके स्टेप 1 पास करा था। और उसके बाद अभी मैं ऑलमोस्ट 1% के अपने हूँ फेज 2 में। तो एक्चुअली ये स्ट्रेटजी ये है रियलिटी इस स्ट्रेटजी की। ये स्ट्रेटजी कोई 90% 80% विन रेट नहीं है, पर आई एम हैप्पी, मुझे कोई एक स्ट्रेटजी मिली है जो मेरी साइकोलॉजी के साथ कनेक्ट कर रही है, और मुझे समझ में आ रही है स्ट्रेटजी क्यों वर्क कर रही है, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है, सब कुछ इन्वॉल्व है, बढ़िया है। एक्चुअली स्ट्रेटजी अभी तो मैं फॉर लर्निंग पर्पस मैंने ओनली 5K का अकाउंट लिया था, इन फ्यूचर मैं 50 और 100K का अकाउंट लूँगा, उस पर ये स्टार्ट करूँगा स्ट्रेटजी। एंड आई नो कि ये प्रॉफिटेबल होगी, और इन अकाउंट्स पे अगर ये फंडेड होंगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट आएगा। अगर मैं 2%, forget about 5%, even if I make 2%, then that will be a good amount. So, and I know I am going to be a profitable, I am sure, because result बढ़िया है। क्योंकि आप किसी स्ट्रेटजी को तभी कह सकते हैं प्रॉफिटेबल जब आपने बहुत सारे ट्रेड उस पर लिए हों। जब हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है ट्रेड का, तभी हम कह सकते हैं वो स्ट्रेटजी वर्क कर रही है या नहीं कर रही। तो जैसे इस केस में मैंने एक्चुअली में 100 ट्रेड लिए हैं, ये हमारे सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ट्रेड हैं 5 मंथ के, तो इट इज़ गुड, आई कैन से इट इज़ वर्किंग। ऐसा नहीं है कि 2-3 ट्रेड लिए और वो पास हो गए और मैं कह रहा हूँ कि 100% का विन रेट है, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। सो दैट्स इट, एंड इन फ्यूचर आई एम गोइंग टू मेक अबाउट द जर्नलिंग वीडियो कि मैं कैसे जर्नल वगैरह करता हूँ, क्योंकि इसने मुझे इसी ने हेल्प करा बहुत सारा कि ट्रैक करने में मैं क्या गलती कर रहा हूँ, अपना प्लान फॉलो कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। यहीं से सीख सीख के मैं अपने लर्निंग्स में पॉइंट ऐड करता रहता हूँ कि क्या करना चाहिए इन फ्यूचर, क्या नहीं करना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर बनूंगा। सो थैंक यू वेरी मच।